नमस्कार दोस्तों, कंगना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। कंगना का जो बंगलो था जहां से वो अपना ऑफिस चलाती थी उसे बीएमसी ने तोड़ दिया था। उसे तोड़ने के बाद कोर्ट में तो लड़ाई जारी है, लेकिन इस दफ्तर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। कंगना ने अपने इस दफ्तर को री इनोवेट करवाने से मना कर दिया है और साथ ही एक बड़ी अपील की है सोनिया गांधी से। क्या अपील की है जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, कंगना रनौत के बंगले के मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि कंगना रनौत ने अपने उस बंगले को रेनोवेट कराने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो अपना ये ऑफिस स्पेस खोला था, ये तकरीबन 15 जनवरी को हमने इसे खोला था और उसके तुरंत बाद जो है वो कोरोना हो गया था, जिसके बाद पूरा देश इससे प्रभावित था और कोरोना आने की वजह से हम इस दफ्तर में ज्यादा काम तब से नहीं कर पाए थे और अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे रेनोवेट कराएं और इसलिए अब मैं इसी टूटे हुए खंडर से ही अपने काम को आगे बढ़ाऊंगी। यानी कि खंडर में ही अब जो है मैं काम करूंगी और ये खंडर में काम करना जो है एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कि हिम्मत जुटाती हैं कि वो अपने दम पर जो है इस दुनिया में खड़ी हो सकें, अपने दम पर अपना मुकाम जो है वो हासिल कर सकें। तो यानी कि कंगना रनौत जो है अपने इस टूटे हुए दफ्तर को, इस खंडहर को एक मिसाल के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर रखेंगी, जो कि आने वाले दिनों में शिवसेना को और बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को भी एक तरीके से हॉन्ट करता रहेगा, क्योंकि लगातार इस बात का विवाद जो है बना हुआ है कि किस तरीके से आपने सारे काम छोड़ के कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने का काम किया। और इसे लेकर यह बड़ी बात कंगना रनौत ने कही कि अब वो इस खंडर से ही आकाश काम करेंगे। इतना ही नहीं आकाश, कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक महिला होने के नाते क्या उन्हें बुरा नहीं लगता कि जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार जो है इस तरह का सलूक जो है वो कर रही है। साथ ही कंगना रनौत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आप अपनी पार्टी से नहीं कह सकती हैं कि वो संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखें जो हमें डॉक्टर अंबेडकर ने दिए थे। और कंगना के ये ट्वीट हैं, ये सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने जिस तरीके से सोनिया गांधी से सवाल किया, तो बता दें कि सोनिया गांधी जो है वो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में है और साथ ही सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी इस मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रामदास अठावले जो आरपीआई के नेता हैं वो कल कंगना से मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से कंगना ने अपना दुख जो है वो जाहिर किया है कि कैसे उन्होंने इस दफ्तर को अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, लेकिन बीएमसी ने न सिर्फ दफ्तर को तोड़ा बल्कि दफ्तर के अंदर मौजूद फर्नीचर से लेकर पंखे तक सब कुछ तोड़ दिया। और लगातार इस बात की मांग की जा रही कि कंगना रनौत को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है, कंपेंसेशन जो है वो किया जाए। इसके अलावा आकाश, जो बड़ा अपडेट है इस मामले में, अब तक जो जो हुआ इस केस में वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट में मामला है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब जो है यथा स्थिति बनाए रखने की बात कही गई है, यानी कि अब इसमें, यानी कंगना के दफ्तर में ना कुछ तोड़ा जाएगा और ना ही आगे इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, यानी ना ही इसको कंगना ठीक करा सकती है हाईकोर्ट के मुताबिक और ना ही बीएमसी इसमें आगे कुछ और तोड़ सकती है। उधर बीएमसी से जब कोर्ट ने पूछा था कि आपने इसे क्यों तोड़ा, तो बीएमसी ने अपने हलफनामे में यह कहा है कि अवैध निर्माण था इसलिए इसे तोड़ा गया, इसमें कोई भी जल्दबाजी जो है वो नहीं की गई है। बीएमसी ने अपने इस काम को जस्टिफाई करते हुए आकाश ये भी तर्क दिया है कि अवैध निर्माण तोड़ने वाले कर्मचारियों की जो उपलब्धता थी, जो मौजूदगी थी वो थी और कार्रवाई भी 24 घंटे के भीतर ही की जानी थी, इसलिए कार्रवाई कर दी गई और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगला अपडेट यह है कि कंगना के जरिए बीएमसी की तरफ से किए गए अतिरिक्त नुकसान के मुआवजे की जो मांग है वो की गई है। वकील है कंगना रनौत के रिजवान मर्चेंट, उन्होंने ही 4 दिन का वक्त जो है वो मांगा था। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि कंगना रनौत के ऑफिस के बगल में ही मनीष मल्होत्रा का भी ऑफिस है और वो भी अवैध निर्माण माना जाता है और उसे हटाने के लिए उन्हें 7 दिनों का वक्त दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि कंगना रनौत जो है अपने टूटे दफ्तर से ही काम करेंगी। जी बिल्कुल, तो एक बड़ा अपडेट, करना कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है और आंख में आंख डालकर महाराष्ट्र सरकार से बात कर रही है। और जो भी गलतियां महाराष्ट्र सरकार ने कर दी, चाहे या अनचाहे, जिसके बाद पॉलिटिकली वो पूरी तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि कंगना का मुद्दा कहीं से भी इतना बड़ा नहीं था। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी छोटी सी गलती से इसे एक नेशनल इश्यू बना दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है। साथ ही जानकार ये भी बताते हैं कि सरकार वो होती है या राजनीति वो होती है जिसमें राजनीतिक पार्टी को खुद ये तय करना होता है कि वो कौन सी लड़ाई लड़े, छोड़ दे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि उद्धव सरकार ने ये अनचाही लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार या शिवसेना को भविष्य में एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHF फट्टा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।